नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पहले तो भारत ने जो संघर्ष दिखाया, वो वैसा संघर्ष दिखाया जिसकी हम हमारे मन में चाहत थी या जिसकी हम कल्पना कर रहे थे। पहले विकेट की भागीदारी में ही 83 रन बने और फिर जब राहुल आउट हुए 46 रन पर बेयरस्टो ने कैच लिया था एंडरसन की गेंद पर, तो 46 रन पर आउट हुए। तो तब तक भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी की जो लीड थी लगभग पाट दी थी। एक सिरे पर रोहित शर्मा ने आज चमत्कारिक खेल का प्रदर्शन किया। उनका फुटवर्क बेमिसाल था, कमजोर गेंदों को उन्होंने सही सबक सिखाया और जो अच्छी गेंदें थी उनको सम्मान भी दिया। और उन्होंने जो सेंचुरी लगाई ना, वो तो छक्का लगाकर 100 पूरे किए। उससे पता चलता है कि बाद बाद में जाकर उनको गेंद लगभग फुटबॉल की तरह दिखने लगी थी। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही नई गेंद, जिसकी कि हमको एक थोड़ी आशंका भी थी कि नई गेंद से कहीं भारतीय पारी बिखर नहीं जाए, एक बार फिर से उसका सामना हुआ और जैसे ही 80 ओवर समाप्त हुए और नई गेंद ले ली गई, वैसे ही परिणाम हासिल होना शुरू हो गए इंग्लैंड को। सबसे पहले रोहित शर्मा आउट हुए और उनका विकेट जैसे गिरा 127 रन पर, तो 61 रन पर पुजारा भी आउट हो गए। तो इस तरह 3 विकेट भारत के गिर गए। 235 पर एक ही विकेट था, लेकिन 236 तक जाते जाते भारत के 3 विकेट गिर गए। एंडरसन और रॉबिन्सन बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और वोक्स भी लगातार परीक्षा ले रहे थे सभी भारतीय बल्लेबाजों की, अपनी लेग कटर्स और आउट स्विंगर्स के द्वारा, और बीच बीच में इन कटर्स का अच्छा मिश्रण। और रॉबिन्सन की मैं बहुत ही प्रशंसा करूंगा। देखिए, खिलाड़ी बरसों से क्रिकेट पहले सीख रहा था, लेकिन अचानक जब मौका मिला तो आजकल के युवा किस तरह से किस तेजी के साथ आगे आते हैं। जैसे ही मौका मिलता है वो उस अवसर को झपट लेते हैं और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश में जुट जाते हैं। वो एक अच्छे बॉलर हैं और उसके पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी और अभी हमने देखा कि किस तरह उन्होंने भारतीयों के खिलाफ भी सबसे ज्यादा विकेट, कुल मिलाकर 21 विकेट इस श्रृंखला में ले चुके हैं रॉबिन्सन। और आज जो 2 विकेट उन्होंने लिए, दोनों विकेट टपकाने का श्रेय उन्हें ही मिला। खास करके जो 2 विकेट पुजारा और रोहित शर्मा के प्राइज्ड विकेट, मैं तो समझूंगा कि जो बहुत बड़े विकेट थे जिससे खेल की काया पलट हो सकती थी, वो विकेट उन्होंने ले लिए और भारतीयों को करारा झटका दिया। लेकिन फिर भी आज विराट कोहली थोड़ा संकल्प के साथ खेलते दिखाई दी, प्रतिबद्धता दिखाई दी। उनको लग गया कि ये विकेट उतना खराब नहीं है जैसा कि पहले टेस्ट मैचों में था और उतना बॉलर्स को मदद उतनी नहीं मिल रही है। तो ये नई गेंद को अगर खेल लिया जाएगा तो बाद में रन बनाए जा सकते हैं। तो विराट कोहली बराबर विकेट पर टिके हुए। 270 रन भारत ने आंकड़ा प्राप्त कर लिया 3 विकेट के नुकसान पर। अभी 7 विकेट शेष हैं। कुल मिलाकर लीड भारत की 171 रनों की हो गई। ये ठीक ही लीड कही जा सकती है। अभी 7 विकेट बाकी हैं, तो मैं समझता हूं कि 300 रन की लीड कम से कम भारत ले सकता है। और 300 रन की अगर लीड लेगा, हालांकि विकेट उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी थोड़ी नाजुक है। वो बार बार चटक जाती है और दबावों को झेलने की उसकी आदत नहीं, उनका अनुभव इतना नहीं, उतना तजुर्बा नहीं। इस टेस्ट मैच में अभी भी कुछ अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं और भारतीय बॉलर्स जो कोशिश कर सकते हैं कि इंग्लैंड को आखिरी पारी में जल्दी निपटाएं। टेस्ट मैच का फैसला अभी भी हो सकता है। 3 दिन ही हुए हैं, अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं, लेकिन खराब रोशनी मैच का मैच की किरकिरी न कर दें और मैच का मजा किरकिरा ना कर दें। यही एक सोचने की बात होगी। आज भी खराब रोशनी के कारण खेल आखिरी में रोक दिया गया और उसका नुकसान हुआ कम से कम टेस्ट मैच की रोचकता पर। तो कल जैसे खेल शुरू होगा, चौथे दिन का खेल जब समाप्त होगा, तो उसकी समीक्षा के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा, क्योंकि खेल इतनी दिलचस्प स्थिति में है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। टेस्ट श्रृंखला बहुत ही रोमांचकारी चल रही है और इसकी तरफ से लोगों की नजरें नहीं हट रही, न केवल भारत और इंग्लैंड में बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इसको लगातार देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय बल्लेबाजों ने भी ठान लिया है कि पराजय को किसी तरह गले नहीं लगाना है, अपने आप को सकारात्मक रखना है। जैसे कि चेतेश्वर पुजारा ने एक आक्रामक पारी खेली है, सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया ये, और हमने ये भी देखा कि किस तरह रोहित शर्मा ने आक्रामक तेवर दिखाया। अच्छी गेंदों को सम्मान दीजिए, बुरी गेंदों
को बुरी तरह से मारिए, यही एक लक्षण भारतीय बल्लेबाज दिखा रहे हैं और इसी के बलबूते पर आगे चलना पड़ेगा। विराट कोहली भी लगभग वैसे खेल रहे हैं, कमजोर गेंदों पर कुछ अच्छे चौके लगाए, कुछ ऑफ ड्राइव्स तो बहुत ही खूबसूरत थे, तो उनसे अपेक्षा रहेगी। गेंद भी जैसे जैसे पुरानी पड़ती जाएगी उसका भी रूप कम होता जाएगा, उसका भी कहते हैं कि घिस जाएगी, थोड़ी बहुत पुरानी पड़ते ही फिर आप अच्छे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। इसमें उछाल और सीम के सहारे उतनी कट नहीं हो रही गेंद यहाँ पर, और उतनी स्विंग भी नहीं हो रही, कंडीशंस में वैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप भी अच्छे रन बना सकते हैं। तो अभी भारतीय 7 विकेट बाकी हैं, रन बनाए जा सकते हैं और आखिर में जाकर चौथे जब 5वां दिन शुरू होगा तो इंग्लैंड को मुश्किलों में डाला जा सकता है। तो मैच में तमाम रोमांचक संभावनाएं अभी भी जगी हुई हैं। तो ये मैच की समीक्षा के साथ चौथे दिन की समाप्ति के बाद मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।